झारखंड के शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार रामदास सोरेन शुक्रवार को जमशेदपुर के सर्किट हाउस में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 15 दिनों में जिले के 5 प्रमंडलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं उन्होंने एक स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान 500 बच्चों के नामांकन में 300 बच्चे ही स्कूल आने पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की है। उन्होंने उन शिक्षकों को शो कॉज करते हुए निर्देश दिया है कि उन बच्चों अभिभावकों से भेंट कर बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास करें और उनकी रिपोर्ट समीक्षा बैठक में सौंपें। मंत्री ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में नहीं होने की वजह से आईएएस आईपीएस हमारे रास्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। अब इसे लेकर उस पैटर्न को यहाँ लागू किया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ाई कर यहीं रोजगार और यहीं से अधिकारी पदाधिकारी बन सकें। उसके लिए उन्हें दूसरे राज्य पर आश्रित नहीं रहना पड़े। वहीं उन्होंने साक्षी स्थित सीएम एक्सेलेंस स्कूल का भी दौरा किया और वहाँ के शिक्षकों से समस्याओं एवं शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और आश्वस्त किया कि जो भी समस्या है जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। देखिए, आज जो मुझे जिम्मेवारी मिला है निश्चित रूप से मोबाइल पीछे करना। अरे उस जिम्मेवारी 3 तो मोबाइल लगा के रखा हूँ मेरे पीछे, घर उतारूंगा। और जो विभाग मुझे मिला स्कूली शिक्षा और निबंधन जी, आज स्कूली शिक्षा पर मैं कहना चाहूँगा कि इस राज्य की शिक्षा की बुनियादी के ढांचा को मैं मजबूत करूँगा, क्योंकि किसी के भी अगर बुनियादी अगर कमज़ोर रहे तो वह चाहे पक्का मकान हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई इंसान हो, विकास नहीं हो सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए हम शिक्षा को, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को हम उसको मजबूत करने के लिए विभागीय बैठक में ही बता दिया हूँ। और आज तो समीक्षा बैठक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, इस पूर्वी सिंह जिला से जी, यहाँ का पदाधिकारी को बुला करके मैं जानकारी लेना चाहूँ कि क्या कैसे चल रहा है, आप लोगों का सिस्टम क्या है, सरकार का नियम कानून के आधार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सारी चीज़ों का मैं आंकड़ा ले लिया हूँ और इसमें कई चीज़ कमियाँ मिली है, जिसको मैं 15 दिनों के अंदर एक के इस जिला के अंदर एक रिव्यू मीटिंग, समीक्षा मीटिंग और उसमें टास्क दे दिया हूँ क्या क्या चीज़ पर आप लोगों को काम करना है। मैं आज किसी एक स्कूल में गया था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ जी, उस विद्यालय में 500 बच्चे हैं, लेकिन उस विद्यालय में 300 बच्चे ही रेगुलर आते हैं, 300 बच्चे ही मिड डे मील खाते हैं, जो कि सरकार का नियम है कि किसी को ड्रॉप आउट नहीं होने देना है। कहाँ से करें? अगर स्कूल में आईडी प्रॉपर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो शिक्षक उन अभिभावक के घर जा करके उनसे बात करेंगे, आपके बच्चे को स्कूल आप क्यों भेज रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो ये जो 200 बच्चे नहीं आ रहे हैं 3-4 महीना से, इसके लिए हमने कह दिया कि तुरंत वहाँ का जो प्रचार्ज है जी, उसको आप शोकत करके जानकारी ले। इसके लिए वो क्या काम किया है, क्या घर घर गए और ऐसे घर में जा कर के उनके अभिभावक से, उनके माता पिता से जो बच्चे 4 महीना 5 महीना से नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं हो कि बच्चे कोई होटल में जाकर काम कर रहा है, ऐसे नहीं हो कि कोई बच्चे को ले जाकर कोई गाय भैंस चरवा रहा है, बकरी चरवा रहा है। उसका माता पिता से उसको आप
पूरा बयान लेना चाहिए। इसके डीओ को बोल दिया है इस तरह का, ये आप उसको शौकत करें, शौकत करने के बाद अपना बयान और अपना ये करें, उसका बाद वो रिपोर्ट हम मुझे दें। क्यों एक एक बच्चे का हम हिसाब लेंगे। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसका कारण क्या कारण है, कारण हम जानना चाह रहे हैं कि वो स्पष्ट रूप से अभिभावक का बयान ही आ जाए, या उसका एक लिखित उसका बयान आप ले लीजिए कि आप ऐसे नहीं कि वो दूसरा यहाँ से दूसरा स्टेट भेज दिया है। आजकल तो 10, 12, 14, 15 साल से ही दूसरे राज्य में काम करने चले जाते हैं। आप देखें हैं कि अधिकतर और तमिलनाडु से जो बोरिंग का निकालते हैं ना, वहाँ का जो मजदूर है सब झारखंड के हैं, और उसका उम्र कितना होता है, 16, 17, 18। ऐसे नहीं कि वहाँ पे चले गए हैं। खैर जो भी हो, इस चीज़ के लिए हम ये बोल दिया है, मिड डे मील के लिए हम बोल दिया किसी तरह के हम यहाँ पर ये हमें सुनना नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं आना चाहिए। ड्रेस के बारे में हम पूछे, बोलता ड्रेस हम लोग 1 क्लास 2, 3 क्लास का हम ड्रेस स्वेटर वगैरह हम लोग दे दिए। और इसीलिए और हमें कह रहे ये जो शिक्षक लोग 1 घंटा 1.5 घंटा लेट में जाते हैं, हो सके जहाँ पर शहरी इलाका में और अभी बायोमेट्रिक वाला निकल गया है अटेंडेंस के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी ग्रामीण अंचलों में कई स्कूलों में, सैकड़ों स्कूलों में इस तरह का व्यवस्था नहीं हुआ है। वैसे स्कूल में यदि बच्चे लोग जब तक शिक्षक नहीं पहुंचता है बाहर में खेलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग हर दिन गांव में जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं, बोलता अभी मास्टर नहीं आए इसलिए हम लोग बाहर में हैं। और मास्टर 1 घंटा 1.5 घंटा बाद पहुंचता है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा बाद में पहुंचने पर एक तो बच्चे का पढ़ाई नुकसान हो रहा है, दूसरे तो 1-1.5 घंटा जो शिक्षक जो लेट कर रहे हैं उसका तो पैसा सरकार दे ही रहे हैं, अपना पेमेंट पूरा ले रहे हैं। अब बच्चा जो नहीं पढ़ रहे हैं 1-1.5 घंटा, ये हमारे इस क्षेत्र के गांव के बच्चे का नुकसान है। इसीलिए सारी चीज़ों पर हम बोला कड़ाई से इसको अब पालन करें, सरकार का जो भी नियम है। कई स्कूल में घंटी बजाने छोड़ दिया, स्कूल का घंटी ही मेन रहता है, स्कूल का घंटी मेन है, और घंटी बजाने ही छोड़ दिया। कई स्कूल में तो घंटी भी नहीं है। सारे चीज़ दुरुस्त करने के लिए हम आज केवल डीओ को बुलाए थे, डीएससी तो उसका किसी का शादी है इसीलिए नहीं आ पाया, छुट्टी में है। लेकिन 15 दिनों के बाद पूरा एक फुल पूरा मैंने कह दिया पूरा